हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे जीवाजी यूनिवर्सिटी बीएड सेकेंड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा पेडागोजी ऑफ हिंदी। पेपर का कोड है 203। 2022 में आपकी परीक्षा संपन्न हुई थी। आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं जीवाजी यूनिवर्सिटी बीएड सेकेंड सेमेस्टर के सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएगी। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में आते हैं बार बार, वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसमें आपका PYQ फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगा। देखिए सजेशन तैयार कैसे होता है। सजेशन तैयार होता है पिछले 10 साल के PYQ को स्कैन करके। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको फॉलो किया जाता है। तीसरी बात, आपका जो सिलेबस है, सिलेबस में जो टॉपिक है उसके हिसाब से चीज़ें बनती है। और चौथी और आखिरी बात, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने BEd MAd कर रखा है और 2-3 सालों से अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में सजेशन देने का काम कर रहा हूं मैं, और काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए हिंदी वाले क्वेश्चन पेपर को देखते हैं कि किस तरह का सवाल पूछा गया था। यहाँ से आप देख पाओगे, ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर। बीएड सेकेंड सेमेस्टर का ये क्वेश्चन पेपर है। जून 2022 में आपकी परीक्षा हुई थी। पेडागोजी 1 हिंदी का ये पेपर है। समय मिला था 3 घंटे का और मैक्सिमम मार्क्स है 75 का और पासिंग मार्क्स है 30 नंबर का। चलिए पहले यहाँ से देख लेते हैं। खंड अ में आपको जो है 14 सवाल दिए गए हैं, किन्हीं 11 सवालों का आपको हल करना है, जिसके लिए आपको 5-5 अंक मिलेगा। शब्दों की सीमा 100 से 150 वर्ड में लिखना है। खंड बी से आपको 4 में से किसी 2 सवाल को सॉल्व करना है। 10-10 अंक आपको मिलेगा। 400 से 500 वर्ड में आपको इसका आंसर करना है। अब नए वाले जो क्वेश्चन पेपर है उसमें बोल दिया गया है कि 150 और 500, इसको ध्यान में रखिएगा। खंड अ फिर से एक बार बता देता हूं, यहाँ पे 11 क्वेश्चन ही बनाइएगा आप, और हर एक के लिए आपको 5-5 यानी कि 11-5 55 नंबर आपको मिलेगा। ठीक है जी। और कितने शब्दों में लिखना है? तो 100 + 50 यानी कि 150 शब्दों में लिखना है आंसर आपको। पहला सवाल, भाषा का अर्थ एवं परिभाषा बताइए। क्वेश्चन नंबर दूसरा, भाषा शिक्षण के उद्देश्यों को बताइए। तीसरा है, द्वितीय या तृतीय भाषा के रूप में हिंदी की भूमिका को बताइए। चौथा, राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी शिक्षण की प्रमुख समस्याओं को स्पष्ट करिए। मुझे तो समझ में नहीं आता कि इन्होंने राष्ट्रभाषा लिखा क्यों। हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है बल्कि राजभाषा है। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो नीचे कमेंट करके एक बार यस लिख दीजिएगा। अगर असहमत हैं तो क्यों असहमत है, नीचे नो के साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी लिखिएगा, क्यों भाई क्यों। अगला सवाल, मातृभाषा की आवश्यकता और पाठ्यक्रम में स्थान को बताइए। ठीक है जी। छठवां सवाल, गद्य शिक्षण के सोपान को बताइए। सातवां सवाल, त्रिभाषा सूत्र को स्पष्ट करें। आठवां सवाल, सहायक सामग्री की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। नौवां सवाल, स्वर वाचन की उपयोगिता स्पष्ट कीजिए। 10वां सवाल, कविता शिक्षण की सर्वोत्तम विधि आप किसे मानते हैं, स्पष्ट करके बताएं। 11वां सवाल, लेखन कौशल के विकास हेतु उपाय लिखिए। क्वेश्चन नंबर 12वां, भारत में हिंदी की वर्तमान स्थिति का वर्णन करो। मौखिक भाव प्रकाशन के प्रमुख उद्देश्यों को समझाइए। आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 14, हिंदी शिक्षक की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। फिर से सुन लीजिए, 14 में से किन्हीं 11 सवाल का ही जवाब लिखना था। 11-5 55 और 150 शब्दों में। ठीक है, आई होप कि आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। खंड ब की बात करते हैं। भारतीय संविधान में हिंदी की स्थिति का सविस्तार वर्णन करो। राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी शिक्षण की समस्याओं को स्पष्ट करते हुए माध्यमिक स्तर पर हिंदी शिक्षण के उद्देश्य को लिखिए। तीसरा सवाल, हिंदी भाषा की वर्तनी संबंधी अशुद्धियों के कारण बताएं, इन्हें कैसे दूर किया जा सकता है वो भी बताएं। आखिरी, हिंदी के पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांतों को समझाइए। तो ये था आपका हिंदी का क्वेश्चन पेपर। अगर आपको पिछले 5 साल का PYQ चाहिए तो ये आपको 49 में, अगर आपको सजेशन चाहिए तो 199 रुपये में आपको ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।